अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम है शफीक अहमद ख़ान और मेरे इस YouTube चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में आप सबको खुशामदीद। ए राहे हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूर मालिक, कहना साथी मेरे कुछ सोखता जा, अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना ऐसे तमगों के तलबगार वहाँ और भी है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ड्रीम नंबर 34, 35, 36, 37 और एक एक्स्ट्रा ड्रीम जिसको हज़रत टीपू सुल्तान ने अपनी किताब में आखिर में लिखा था उसको एक्सप्लेन करने वाला हूं और बताने वाला हूं। और अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन से फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। हज़रत टीपू सुल्तान के ड्रीम नंबर 34 का नाम है शेख सादी ऑफ शिराज़, यानी शिराज़ एक जगह है, वहाँ के शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। सुल्तान लिखते हैं, खुसरवी महीने की 13 तारीख जो पीर की रात थी, जो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 22 अक्टूबर 1798 में पड़ता है, सुबह होने से कुछ वक्त पहले मैंने एक ख्वाब देखा था। मैंने ख्वाब में देखा हज़रत सादी शिराज़ी को, जो कुछ इस तरह दिखते थे कि उनका जिस्म और उनका सर बड़ा था, उनकी सफ़ेद लंबी दाढ़ी थी। मैंने बड़े अदब के साथ उनको बैठने के लिए कहा। वो मुझसे बहुत खुश हुए। फिर मैंने उनसे पूछा कि वो कौन सी जगहें देखी है उन्होंने मेरे मुल्क में। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में आरकोट जो अब्दुल नबी की रियासत है और जो कालो पंथ की रियासतें हैं, और कोंकण का इलाका उन्होंने देखा है। फिर हज़रत सादी शिराज़ी ने कई आयतें पढ़ी और मेरे महल के हर जगह पर वो गए और फिर वापस आकर बैठ गए। इसी दौरान सुबह हो गई और मैं जाग गया। दोस्तों, ड्रीम नंबर 35 और 36 को सुल्तान ने एक रात में ही देखा है और सुल्तान ने इन दोनों ख्वाबों को एक साथ में ही लिखा है। ड्रीम नंबर 35 का नाम है मौलाना जामी। तखी महीने की 24 तारीख जो जुमेरात की रात थी, हैदराबाद में मैंने एक ख्वाब देखा था जो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 8 जून 1798 को पड़ता है। मैंने देखा कि एक खूबसूरत बागीचे में मैं गया हुआ हूँ और वहाँ कई तरह के घर हैं। वहाँ कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि यहाँ मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह का भी घर है। मैं बहुत खुश हुआ और उनका आने का इंतज़ार कर रहा था, मगर मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं तुमसे ही मिलने के लिए आया हूँ टीपू। मैंने जवाब दिया कि यह खुशनसीबी की बात है और मेरे लिए कितनी खुशी की बात है कि मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह मुझसे मिलने के लिए आए हैं। और साथ ही मैंने ये भी कहा कि पुराने ज़माने में मौलाना सादी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ रहा करते थे। अब मेरे ज़माने में मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने मेरे लिए भेजा है। ये कहकर मैंने मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह को अपने घर में ले गया जो उसी बागीचे में बना हुआ था। दोस्तों, इस ड्रीम नंबर 36 का नाम है द प्लेंटेन फ्रूट और सुल्तान ने इस ख्वाब को भी उसी रात को देखा है। सुल्तान लिखते हैं कि मैं जब उस रात को दोबारा सोने गया तो मैंने ये ख्वाब देखा। मैंने देखा कि एक लड़की जो बहुत सारे गहने और कीमती लिबास पहने हुई थी, वो मेरे पास 3 बड़े प्लेंटेन के फ्रूट्स लेकर आई। दोस्तों, प्लेंटेन फ्रूट नाटी केले को कहते हैं। उसने मुझे वो केले दिए और मैंने उसे खाया और मैंने वो पाया कि वो बेहद मीठे और बेहद स्वादिष्ट थे। इसी दौरान मैं जाग गया। दोस्तों, ड्रीम नंबर 37 का नाम है द आर्मीज ऑफ अनबिलीवर्स। सुल्तान लिखते हैं कि रहमानी महीने की 10 तारीख जो वेडनेसडे की रात थी, जो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 16 जनवरी 1799 को पड़ता है, मैंने ये उस वक्त एक ख्वाब देखा था। मैंने देखा कि सरकार खुदादाद ने कुफ्र फैलाने वालों के लश्कर को तबाह कर दिया है और कई कुफ्र फैलाने वालों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इतने में हमें ख़बर मिली कि एक और कुफ्फार का लश्कर हमारे ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है। मैंने कहा कि हम लोग इनको भी मिटा कर ही दम लेंगे। इसी दौरान मैं जाग गया। और दोस्तों, अब जो मैं आपको ड्रीम बताने जा रहा हूँ, ये ख्वाब हज़रत टीपू सुल्तान ने नहीं देखा है, बल्कि ये ख्वाब सैयद मोहम्मद असलम रहमतुल्लाह अलैह जो कोलार के एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने ये ख्वाब देखा था और उन्होंने इस ख्वाब को लिखकर सुल्तान के पास भिजवाया था। और सुल्तान ने इस ख्वाब को पढ़ने के बाद उन्होंने भी अपनी डायरी में लिख लिया था। इस ख्वाब में सैयद मोहम्मद असलम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि रजबुल मुहर्रम के महीने की जुमेरात की उन्होंने ये ख्वाब देखा था। उन्होंने देखा कि 2 आलम के इमाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लाल रंग की कालीन के ऊपर बैठे हुए हैं और सैयद मोहम्मद असलम रहमतुल्लाह अलैह भी एक फ़कीर की हालत में उस मजलिस में बैठे हुए थे। तभी वहाँ हज़रत शाह मुर्तज़ा अली करमल्लाहु वजहू वहाँ पर तशरीफ़ लाए।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली का हाथ पकड़ के उन्हें बाहर ले गए और उन्हें एक घोड़े पे बिठा दिए। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक घोड़े पे चढ़ गए और उन्होंने एक कंधे से अपनी तलवार लगाई। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हु कुछ ही दूर गए कि उन्होंने देखा कि वहाँ हज़ारों नाजरीन यानी यहूदियों का लश्कर अपने हाथों में बंदूक लिए हुए आया हुआ है। अचानक वहाँ तेज़ बिजली गरजी और वो यहूदी वहाँ से भाग खड़े हुए और लगभग 2 मील दूर जाने के बाद सैयद मोहम्मद असलम रहमतुल्लाहि अलैह देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर एक जानी मास के ऊपर बैठे हुए हैं और उनके बगल में एक 5 या 6 साल का एक बच्चा बैठा हुआ है। उस जमात में कई बुजुर्गान दीन और बहुत बड़े बड़े औलिया अकराम भी मौजूद थे। इसी दौरान हज़रत मुर्तज़ा अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ये जो बच्चा बैठा हुआ है ये टीपू सुल्तान है। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लफ्ज़ों को इरशाद फरमाते हुए कहा, दयमुम कैमुम कैमुम दयमुम। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अशहाब काफ के नाम सुल्तान के परचम पर लिखने को कहा। फिर सैयद असलम रहमतुल्लाहि अलैह ने सबको सलाम पेश किया और उस मजलिस से बाहर आए और उन्होंने वहाँ पर 7 ख्वाजाओं को पुराने लिबासों में देखा। किसी ने मुझसे पूछा कि ये बुज़ुर्ग कौन हैं। उन्होंने जवाब दिया कि ये ख्वाजा यूसुफ़ हमदानी रहमतुल्लाहि अलैह हैं, ये ख्वाजा बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह है, ये ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाहि अलैह है, ये ख्वाजा अब्दुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि अलैह है और ये ख्वाजा अबू मंसूर मुर्तदी रहमतुल्लाहि अलैह है। मैंने इतना कहा ही था कि नबियों के शहंशाह आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ ले आए। हम सब ने उनको सलामी पेश की और वहाँ से हम चले गए। तो दोस्तों, ये था हज़रत टीपू सुल्तान की ड्रीम्स वाली किताब का आखिरी ड्रीम और इस सीरीज़ की भी ये आखिरी वीडियो थी। दोस्तों, इस ड्रीम्स ऑफ हज़रत टीपू सुल्तान वाली वीडियोस को बनाते हुए मैं ख़ुद कई तरह की चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और यकीन मानिए हज़रत टीपू सुल्तान की अज़मत और उनकी मारिफत को समझकर दिल में ईमान ज़िंदा हो जाता है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियोस पसंद आई होंगी और अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों, अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मेरे इस YouTube चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मेरा नाम है शफीक अहमद ख़ान। अल्लाह हाफिज़।